Kollel. उमावी सराधना प्री वार्षिक हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 समय 314 घंटे पूर्णांक 80। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक साथ लिखें। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। परीक्षा के प्रश्न पत्र पर सर्वप्रथम अपने रोल नंबर अवश्य लिखें। सर्वप्रथम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न पत्र पर रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखें। खंड प्रश्न एक बहुविकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक समय व संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक कि वे उचित तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिन दिन एक अकिंचन रिक्त हस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति होती तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है? 1. असमय ब धन स विद्या द बल। तो समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ रहता है? 1. अमूर्ख को विद्या ब निर्धन को धन स सभी को आत्मिक आनंद द यह सभी। 3. मनुष्य का जीवन खिन्न कब रहता है? 1. जब समय का सदुपयोग करता है। जब समय का दुरुपयोग करता है दोनों इनमें से कोई नहीं। 4. प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? 1. दीर्घ संधि, ब गुण संधि स यण संधि द अयादि संधि। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है 1. असमय का सदुपयोग व आत्मोन्नति का साधन स सुख की प्राप्ति द समय का संरक्षण। 6. जो कोई समय को अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध वह करता है वह 1. दिन दिन अकिंचन, रिक्त हस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न रहता है समय को कोसता है यह सभी। समय के दुरुपयोग से क्या हानि होती है? 1. जिसके पास कुछ नहीं हो उसके लिए एक शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। 1. 9 गद्यांश का मूल भाव क्या है? इस प्रकार आपने देखा कि आपका जो ये प्रश्न पत्र आएगा
वार्षिक परीक्षा में उसमें सबसे जो पहला प्रश्न होगा वो बहुविकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये होगा। इस पहले प्रश्न में आपके गद्यांश दिया होगा। उस गद्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है वार्षिक परीक्षा में, और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात जो ये प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है? तो वो है, इसमें सही उत्तर है ए, वो है समय। समय प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली हुई संपत्ति है। दूसरा प्रश्न है, समय का सदुपयोग करने के क्या लाभ है? पहला, मूर्ख को विद्या, दूसरा निर्धन का धन, से सभी का आनंद, और दे ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी, अर्थात ये तीनों चीज़ें उसे प्राप्त होती है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है आगे, मनुष्य का जीवन खिन्न कब रहता है? तो सही उत्तर देखिए इसमें कि जब मनुष्य समय का सदुपयोग करता है, जब मनुष्य समय का दुरुपयोग करता है, स है दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कि मनुष्य दुखी कब रहेगा? जब वह समय का दुरुपयोग करता है, अर्थात समय का दुरुपयोग करेगा तब वह दुखी रहेगा। इसी प्रकार देखिए चौथा प्रश्न, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। तो ये शब्द है प्रति धन एक। प्रत्येक के लिए क्या बना है? प्रति धन एक। और ते और ये, यहाँ पर ये आ गया है तो ये हो गई यण संधि, ये लगेगा आने से यण संधि हो गई। फिर देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि समय का सदुपयोग, इसका शीर्षक क्या है? गद्यांश का जो शीर्षक है वो शीर्षक हमें बताना है, गद्यांश का वो क्या है? समय का सदुपयोग, आत्मोन्नति, सुख की प्राप्ति और समय का संरक्षण। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर दिखाई दे रहा है वो है समय का सदुपयोग। इसी प्रकार से छठा प्रश्न है कि जो कोई समय को अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध खर्च करता है तो क्या होगा? तो उसके लिए आएगा ये सभी। वह रिकन भी होगा, कंचन भी होगा, दरिद्र भी होगा, खिन्न भी रहेगा, समय को कोसेगा भी सही। फिर है समय के दुरुपयोग। देखिए समय के दुरुपयोग से क्या हानि? ये पहले तो आपके 6 बहुविकल्प वाले प्रश्न आ गए वैसे देखिए, फिर आपके 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न 1 नंबर का होगा, दूसरा 1 नंबर का और फिर 2 नंबर का। इस प्रकार से कुल ये जो गद्यांश है आपका, गद्यांश का जो प्रश्न है वो 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का गद्यांश आएगा और 10 नंबर का ही पद्यांश आएगा। जिसके पास कुछ, फिर समय का दुरुपयोग से क्या हानि? तो इस आपको गद्यांश में से ढूंढ कर उसकी हानियों को लिखना है। फिर है जिसके पास कुछ नहीं हो उसके लिए एक शब्द का गद्यांश में ढूंढो, तो वो है ए किंचन। वो शब्द है ए किंचन, यानी जिसके पास कुछ नहीं हो, ए किंचन। इस प्रकार से लिखेंगे ए किंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं। फिर एक गद्यांश का मूल भाव लिखिए। तो ये पंक्तियाँ दी हुई है, इनका मूल भाव हमें लिखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये पहला प्रश्न जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है वो अपठित गद्यांश का है, उसे ध्यान से पढ़े। और इस प्रकार के अपठित गद्यांश जो आपके पास उपलब्ध जो है उन अपठित गद्यांशों को अवश्य पढ़े, उनके प्रश्नों के उत्तर दें। और इस प्रकार के अनेक गद्यांशों के जब आप उत्तर देंगे तो परीक्षा में आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे और इसमें पूरे में से पूरे अंक, 10 में से 10 अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत।